जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और प्रत्येक रविवार को एक ट्रेंड बनाया गया है, एक नियम बनाया गया है ट्विटर कैंपेन का। जी हाँ, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, ट्विटर कैंपेन से लाभ और फ़ायदे के बारे में कहाँ तक इसके फ़ायदे हुए आगे इस वीडियो में बताएंगे और आगे आपको ये भी बताएंगे कि कुछ साथियों के द्वारा आज शिक्षा मंत्री के आवास पर भी मिलने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, इसके बाद बात करेंगे 7वें चरण नोटिफिकेशन अप्रैल माह में ही जारी होगी, वो भी कैसे, इन 3 बिंदुओं पर आज फोकस करेंगे। पहला होगा हम लोग का ट्विटर कैंपेन के बारे में, दूसरा होगा जो शिक्षा मंत्री आवास को हमारे साथी गए हुए हैं, क्या क्या मुद्दे को लेके गए हुए हैं, और तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा 7वें चरण का नोटिफिकेशन। जैसा कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा जाता है, तो उनके बयानों से लगता है कि वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। इस पर एक ठोस कदम किस प्रकार से, रणनीति किस प्रकार से बनाई जाए, आज की इस वीडियो में 3 मुद्दे पे बात करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले जानते हैं ट्विटर कैंपेन के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्विटर कैंपेन का आयोजन आज किया गया है। शाम को 5 बजे से उसका टाइमिंग रखा गया है। कैंपेनिंग स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले आप लोग को टैग मिल जाएगा, क्या टैग करना है, किन किन को टैग करना है, और आज का टारगेट होना चाहिए कम से कम 10 लाख ट्वीट। वो इसलिए कि पिछली बार जो हम इंडिया ट्रेंड करें, वो आज यह जरूरी होगा कि समय से ट्रेंड कर जाए। समय से ट्रेंड कर जाएंगे, बिहार सरकार को एक बार फिर उसके सर को झुका देना है पूरे इंडिया में, क्योंकि वो हमारी मांग नहीं सुनेंगे, हम इसको डिमोरलाइज करते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आज ट्विटर कैंपेन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। पिछली भांति की तरह और भी जोरदार तरीके से ट्विटर का कैंपेनिंग होना चाहिए। यह डिजिटल प्रोटेस्ट आपको ऐसा काम देता है, ऐसे जहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते, वहाँ के व्यक्तियों के मोबाइल में, उसके जेब में आपका मैसेज होगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। जहाँ पहुँचने के लिए लाख सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ आसानी पूर्वक आपकी बात पहुँच जाती है। इससे बड़ा क्या चाहिए। इसलिए ट्विटर कैंपेन बहुत ही ज़रूरी है। जितना सीएम को टैग कीजिएगा, शिक्षा मंत्री को टैग कीजिएगा, संजय सर को टैग कीजिएगा, उतना लाख ट्वीट, उतना करोड़ ट्वीट उन लोगों के मोबाइल में जाने के बाद अचानक याद आएगा कि यार ऐसा हमने क्या कर दिया। कहीं ना कहीं शर्मसार होंगे। हम लोग यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप में ग्लानि महसूस करें और हमारी मांगों को मांगें। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि सबसे पहले ट्विटर का जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से हो पाए। जी हाँ, आगे और 2 मुद्दे हैं, इस पर बात करेंगे। इससे पहले कि आप लोग को मैं बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। जी हाँ, अब बात करेंगे कुछ साथी जो हमारे शिक्षा मंत्री आवास का दौरा जो किए हैं, उनमें 2-3 हमारे मुख्य साथी जो विवेक जी के अभिन्न अंग माने जाते हैं, उनके द्वारा आज शिक्षा मंत्री निवास पे 7वें चरण की नोटिफिकेशन को मांग को लेकर वो किसी तरह से जगह बना के पहुँचे हुए हैं और अपनी बातों को लगातार रखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आती है, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। और थर्ड बात यह है कि नोटिफिकेशन के मुद्दे पे, जी हाँ, ये सारी कार्य नोटिफिकेशन अप्रैल में आए इसके लिए ही हो रही है। ट्विटर आंदोलन और सीएम से मिलना, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मिलना। कल जैसा कि आप जानते हैं कि निराला जी के तरफ से मुख्यमंत्री को भी एक जन सभा में जो आयोजित हुआ था उनके पड़ोसी गांव में, वहां पे भी जाके अपनी आवेदन देने का काम किया। उसमें हमारे 7वें चरण नोटिफिकेशन का प्रमुखता से उनके आवेदन में रखी गई थी, ताकि बात जो है अगर कहीं सीएम साहब के संज्ञान में ना हो तो सीएम साहब तक भी पहुँचे। तो कुल मिलाकर यह अप्रैल में नोटिफिकेशन लाने के लिए ही सारे कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इन केस अगर विभाग के द्वारा अप्रैल माह के फर्स्ट में, मिडिल में, लास्ट में तक नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तो हम लोग जो है 7 तारीख से 8 तारीख तक का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए
कि पिछली बार जैसा कि सभी साथी जानते हैं, सभी वरिष्ठ साथी गए हुए थे सचिवालय, तो 7 तक का आश्वासन मिला है। एक चपरासी से लेके कलेक्टर तक का कहना यही था कि 7 तक कुछ नहीं। जी हाँ, हमने एक प्यून से भी बात किया तो उसका भी कहना यही था कि 7 तक आप लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे में मैं ये बात कहता हूँ कि एक चपरासी से लेके कलेक्टर तक 7 तक का ही बात बताया, तो 7 तारीख तक उनका और 8वां दिन हमारा होना चाहिए, क्योंकि जिद यही है कि नोटिफिकेशन तो चाहिए अप्रैल में, चाहे उसके लिए किसी भी हद से गुजर जाना हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब प्रभावी रूप से कार्य करने की ज़रूरत पड़ गई है, और जो भी बहाने थे अब हमें नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई बहाना होगा, क्योंकि इनके सारे बहाने को हमने खत्म करने का भरपूर समय दिया। जैसा कि इनका कहना था कि 6ठा चरण को खत्म होने दिया जाए, 6ठा चरण के विशेष काउंसलिंग को खत्म होने दिया जाए। अब एक इनके द्वारा जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, ये भी हमें लगता है कि 7 तारीख को ही इस पर कुछ ये नियुक्ति पत्र की डेट को फिक्स करेंगे कि किस तारीख को ये नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को मिले। 6ठे चरण के विशेष काउंसलिंग के जो अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र है किस तारीख को मिलने वाला है। तो ये रही इनकी बहाने जो अब तक हम लोग को गिनाते आए हैं। लास्ट यही बहाना इनका है एक नियुक्ति वाला, ये भी खत्म होने दिया जाए 7 तारीख तक का। अगर ये टाइम मांगते हैं तो इनको भरपूर 7 तारीख तक का समय दिया जाए। 7 तारीख इनका, 8वां दिन हमारा। 8 तारीख के बाद का जो भी दिन होगा उस पर विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता होगी, और ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर पटना की पावन धरती पर सभी को आना होगा, और भारी से भारी संख्या में आके अपनी, मान लीजिए कि हमारे एक पहुंच जाने से अगर कुछ तो भी दबाव बनता है सरकार के ऊपर, तो सभी को यही बात सोच के आना होगा। अगर 7 तक कुछ नोटिफिकेशन के बारे में निकल के नहीं आता है तो, क्योंकि मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर कोई एक IAS अधिकारी कहता है, एक पढ़े लिखे वर्ग का एक आदमी किसी बात को कहता है तो वो झूठ नहीं बोलता। झूठ भी एक क्राइटेरिया में बोलता है कि उस झूठ को किस प्रकार से छिपाने के उसके पास शब्द हो, लेकिन यहाँ पे जो भी बोला गया है वो छिपने लायक कुछ भी नहीं है। अगर एक शिक्षित वर्ग का आदमी झूठ बोलता है तो छिपाने का जगह खोजता है, लेकिन स्पष्ट तरीके से अगर अप्रैल माह की बात बोल के हम लोग का आंदोलन अगर कैंसिल करवाता है, इसका मतलब उसकी बात में कुछ तो सच्चाई है। 50% नहीं मानिएगा तो 40% तो सच्चाई है ही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 7 तारीख तक का टाइम इनका, 8 तारीख के बाद का टाइम हमारा, क्योंकि आंदोलन कभी खत्म करवाने का, जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि संजय सर के द्वारा ये कहा गया था कि आप लोग आंदोलन खत्म कीजिए, अप्रैल में नोटिफिकेशन आ ही रहा है। तब रही कि डिजिटल प्रोटेस्ट को हम लोग जारी रखेंगे, ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, और आज कोशिश करना है कि जल्द से जल्द इंडिया को ट्रेंड करा देना है। पिछली बार हम लोगों ने इंडिया ट्रेंड कराया लेकिन जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन आज इंडिया ट्रेंड कराना और ट्रेंडिंग में 2-4 घंटे बने रहना, ये हमारी प्रमुखता है। इसलिए समय से ट्विटर कैंपेन में शामिल होइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।